हे दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड क्लास गौरव अकेडमी। माय नेम इज़ गौरव। और दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा का सारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है। और ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे मॉक टेस्ट में। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप उसको बार बार देख लेना या फिर लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, वरना आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन गलत हुआ था ये वाला। इसमें पूछा था फोक डांस ऑफ गोवा, ये क्वेश्चन पूछा था और ये मुझे पता ही नहीं था। मेरे बाप दादों ने ये वाला नाम सुना ही नहीं था भाई। ये तारंगमल करके बहुत ही वाहियत नाम है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है कि भैया गोवा का फोक डांस। एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से दोस्तों मेरी बात सुनो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा। ये मेरे पास PYQ की बुक रखी है, वो बैग में, वरना दिखा देता मैं। सबसे ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया है और उसमें लिखा स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक से आते हैं। तो ये स्टैटिक है ये, कि फोक डांस से रिलेटेड आते हैं, ऑथर से, बुक्स एंड ऑथर से आते हैं, डांस से आते हैं, फेस्टिवल से आते हैं। तो गोवा का फोक डांस याद रखना, तारंगमल तारंगमल तारंगमल, ध्यान रखना तारंगमल, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दैट सेलिब्रेट्स यूथफुलनेस ऑफ द रीजन। तो मतलब एक यूथफुलनेस वाला है, तो मैंने मतलब एंजॉय करते हैं लोग एक तरीके से, मतलब रंग बिरंगे तरीके से मतलब गोवा जाते हैं ना, तो अपन रंगीन कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे। तो मैंने ट्रिक बनाई थी तारंगमल, मतलब रंगीन कपड़े पहनते हैं अपन, तो तारंग से याद रहा मुझे। दूसरा, इट इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दशहरा एंड होली। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई साहब ये जो फोक डांस है गोवा का, ये कब कब परफॉर्म होता है। तो ये दशहरा के टाइम पे होता है और होली के टाइम पे होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आजकल थोड़ा टफ बनाना तो ऐसे ही पूछ लेगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आज भी, एक एक फेस्टिवल होता है बांग्ला, बांग्ला VANGLA, बांग्ला फेस्टिवल होता है। अब दोस्तों ये होता है मेघालय में होता है ये, ठीक है। लेकिन ये कितने दिन का होता है, तो अलग से एक क्वेश्चन मुझसे बांग्ला तो मुझे याद रहा था। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। ये भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था और PYQ में 2025 या 24 में ये क्वेश्चन आया था। तो 10 दिन का होता है, ये टफ वाला क्वेश्चन था। तो एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो, एवरी सिटीजन ओवर एज ऑफ 18 साल हैज़ द राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी बात यह है कि आर्टिकल 326 ये बोलता है कि हर बंदे को जो कि 18 साल से ऊपर की उसकी आयु है, वो वोट दे सकता है। कोई के बाप की दम नहीं है कि कोई उसको मना कर दे भाई साहब कि आप वोट नहीं दे सकते। वोट वो डंके की चोट पर दे सकता है। आर्टिकल 326 कहता है कि कोई 18 साल अगर क्रॉस कर गया है तो उसको पूरा हक है कि वो जाके बढ़िया वोट दे के आ सकता है। ये क्वेश्चन फिर से छपेगा। ओके दोस्तों, खास यार एक सेकंड रुकना, पॉज करता हूँ। यस दोस्तों, वापस आ गए अपन। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देखो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये मेरा गलत हुआ था, सारे गलत वाले लिखे मैंने पूरे। तो मैंने ये फोटो खींच के बता रहा हूँ सीधा, आपको हेल्प करना मुझे आपकी। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोवा का पूछा है, तो दोस्तों गोदावरी की ट्रिब्यूटरी का नाम है प्रणिता, परवरा, पूर्णा, मंजरा एंड पेनगंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि प्रणिता एक सीधा सीधा ऑप्शन था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्योंकि बहुत वाहियात नाम था ये। तो गोदावरी के ट्रिब्यूटरी सुन लो, प्रणिता, परवरा, पूर्णा, मंजरा एंड पेनगंगा। तीन तो PP वाली है, P तीनों याद रख लेना, प्रणिता, परवरा एंड पूर्णा। एक बार देख लो, ऑप्शन आएगा, धूम मचा दोगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो महानदी नदी होती है वो कहाँ से निकलती है, वो अपने छत्तीसगढ़ से निकलती है और ऐसी ऐसी जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसी तरीके से जो ताप्ती नदी होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ खुद, यहाँ बैतूल नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है। एक बार देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखो, और रावी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ते हैं ना, सतलज, इंडस, वो क्या बोलते हैं, सतलुज, रावी, सतलुज, व्यास, पूरा है ना, पूरी की पूरी 4-5 नदियाँ जितनी भी हैं। तो रावी कहाँ से निकलती दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों इंपॉर्टेंट ये वाला, ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनता। पहली बार जो आईबा लिखा होता है, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलते हैं इसको, जो कि 1946 में स्टार्ट हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि IOCA का जो लिखा ना मैं, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लुजाने स्विट्जरलैंड में, इसको बोलते हैं लौजाने स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन आया था कहीं PYQ में, आई थिंक ये SSC में, ये MPPSC में आया था, मैंने पढ़ा था ये। तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, लुजाने स्विट्जरलैंड, याद रखना, लौजाने ऐसा पढ़ना उसको। अब यमुना नदी है जो अपनी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब इंपॉर्टेंट लास्ट बात है और उसके बाद खत्म करते हैं। दो बात है, इसको ऊपर करता हूँ फोटो को अपनी। देखो, जो चोला डायनेस्टी है ना दोस्तों, चोला डायनेस्टी, उसका फाउंडर कौन है, तो उसका फाउंडर दोस्तों विजयलाया है। सीधा सीधा स्टैटिक जीके में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है भाई साहब कि इसका राजा कौन था, ये चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया था, कौन सा एक बाहर का यात्री इनके शासन में आया था, अकबर ने क्या करवाया था, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, अकबर ने कौन सी योजना स्टार्ट करवा दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था, या औरंगजेब ने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था।
रज़िया सुल्तान का क्या हिसाब है, उसके बाप इल्तुतमिश का क्या हिसाब है, बलबन का क्या हिसाब है। ये कुछ इन लोगों ने, कुछ बड़े बड़े लोग थे ये, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाए थे, तो वो आपको पता होने चाहिए। सॉरी गाइस, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। विजयलाया है ना। अब देखो, लास्ट रूलर चोला डायनेस्टी, इसको बोलते हैं राजेंद्र। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चोला डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, राजेंद्र था। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। पता नहीं खांसी आ रही एकदम से, तो वीडियो बंद करते हैं। बस यही बताना था, इंपॉर्टेंट था। मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, सबकी फ़ोटो खींच के इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 2 की स्पीड में देख लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं आया तो 4 गाली बक के भग जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस हेल्प करनी है, 2-4 लोगों की हेल्प हो जाएगी, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और प्ले लिस्ट भी चेक करें ना, बहुत सारी चीज़ बनाई मैंने, बहुत मेहनत से। ओके।